देखे थे कि अब हम लोग इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के साथ साथ रिस्पायरेशन के टर्म को पढ़ेंगे, जिसमें से दो चीजें तो पढ़नी है ना। तो सबसे पहला आता है क्या कि ये ग्लूकोज है ना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दीजिए C6H12 और O6। यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा, है ना। ग्लाइकोलिसिस, ये क्या हो जाएंगे, पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड। और यहां से तीन कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। पहला कंडीशन जो होगा वो होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरा जो दो होगा, एक तो होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रिस्पायरेशन का, और तीसरा होगा क्या, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इस तरीके से तो ये एग्जांपल हो गया एरोबिक रिस्पायरेशन का, है ना। ये हो गया तुम्हारा एरोबिक रिस्पायरेशन पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन जो है ये क्या हो जाएगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एरोबिक रिस्पायरेशन को पढ़ें सबसे पहले, तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्व साइकिल, है ना। इसको क्या कहते हैं, कर्व साइकिल। देखिए कर्व साइकिल में होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, है ना, आप 9th क्लास में देखे होंगे, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है सर, है ना। इस तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसे करके, है ना। इसमें आप इस तरीके का कुछ कुछ स्ट्रक्चर देखे होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, है ना, ये मैट्रिक्स। देखिए होता क्या है कि वैसा प्रोसेस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वो प्रोड्यूस करता है पायरुविक एसिड, कब, जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो रहा हो। जब ये चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या करता है, ग्लूकोज को सबसे पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, और वो पायरुविक एसिड के बाद इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस करते हैं। और चूंकि ये अमीबा में हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कर्व साइकिल। अब एक कंडीशन और है कि कर्व साइकिल जो है हमेशा जब भी होगा तो क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल में, ये प्रोकैरियोटिक सेल में संभव नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में होगा। और इसमें क्या होगा कि जब ये ग्लाइकोलिसिस हो जाएंगे, पायरुविक एसिड बन जाएगा, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये बनाएगा एनर्जी और CO2, है ना। ये दोनों चीज का यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, यानी कि क्या होगा, ये जो प्रोसेस है किसमें हो गए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या प्रोड्यूस करेगा ये, तो सबसे पहले एनर्जी, है ना, दूसरा CO2, है ना। यही एनर्जी जो है वो ATP के फुल फॉर्म में इस माइटोकॉन्ड्रिया में जमा रहेगा, है ना, ये स्टोर रहते हैं। इसीलिए आप लोग अगर 9th क्लास में अच्छे से साइटोलॉजी वाला चैप्टर पढ़े होंगे, सेल वाला चैप्टर, है ना, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, इसलिए हमने साइटोलॉजी टर्म यूज किया। तो जब आप इस माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो करके ये जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ATP के फॉर्म में इसी में जमा होता है ना। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता हो उसको हम लोग एरोब्स कहते हैं, है ना। जिसमें एरोबिक रिस्पायरेशन हो उसे हम लोग एरोब्स कहते हैं। एरोब्स का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रिस्पायरेशन होता हो उसको एरोब्स कहेंगे। तो ह्यूमन क्या है, एरोब्स है। दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब आप लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये कहां होते हैं, मसल्स में, है ना, ये मसल्स में होगा। और यहां पे बनेगा लैक्टिक एसिड, है ना, उसके बाद एनर्जी, है ना। ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ये मसल्स में होते हैं। होता क्या है कि जब आप लंबे समय के बाद, है ना, बहुत दिनों से आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और उसके बाद जब आप फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे स्थिति में क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए थी उतना नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण मसल्स में जो रिस्पायरेशन का रेट होता है वहां पे ऑक्सीजन कम पहुंचता है
और वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण आपको नेक्स्ट डे, है ना, उस गेम के बाद जब आप खेले हैं मन लगा के, है ना, धूमधाम से खेले हो, उसके बाद जो चीजें होगी वो आपको क्या होगा, दर्द होगा जगह जगह शरीर पर, जिससे हम लोग मसल्स क्रम्प भी करते हैं, है ना। और तीसरा जो प्रोसेस है उसको कहते हैं क्या, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि ये कॉमनली एक प्राणी में होता है जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट, है ना। ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ईस्ट में क्या होगा कि जब ये रिस्पायरेशन हो रहा हो तो यहाँ पे बनेगा इथेनॉल, है ना, इथेनॉल, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, है ना। तो ये जो इथेनॉल बनेगा, इसी से आप लोग समझते हैं कि इसी से कुछ कुछ, जैसे आप लोग बार बार सुनते होंगे कि देसी शराब पीने से लोगों की तबीयत खराब हो गई, तो ये इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। इस प्रोसेस को कॉमनली हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो इससे बनेगा इथेनॉल, और इसी इथेनॉल का यूज लोग गांव घर में या मेनली जो ट्राइबल पीपल है वो लोग क्या करते हैं, शराब बनाने में इसका यूज करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या देखें कि ग्लूकोज होगा, ग्लाइकोलिसिस करके पायरुविक एसिड होगा। पायरुविक एसिड के 3 कंडीशन पर है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी और CO2 का फॉर्मेशन होगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। दूसरा होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ये मसल्स में ये रिस्पायरेशन होगा और यहाँ पे बनेगा क्या, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तीसरा देख रहे हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या देखोगे कि ये कहाँ होता है, ईस्ट में होगा, और यहाँ पे बनाएगा एथेनॉल प्लस CO2। तो अब ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि हमें बताया था कर्व साइकिल। कर्व साइकिल क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसके जो मैट्रिक्स है ये क्या करता है, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करके रिस्पायरेशन का प्रोसेस करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्व साइकिल। ओके।